वही विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की वही विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे विस्तारित तौर पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता के मुद्दे क्या है। जनता के मुद्दों के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता पूरी तरह से परेशान हाल नजर आती है। इसकी वजह साफ है, पिछली विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तनों का दौर पूरे भारत के अंदर इस तरह से हमने देखा नहीं है। इस बार दोस्तों हमने जो है तो देख लिया है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सत्ता हस्तांतरित यानी कि इसके बाद उसको ये हमने देखा है। साथ ही साथ तोड़फोड़ की राजनीति भी देखी है और जिस तरह से हम देखे हैं कि एक पार्टी दो निशान और एक पार्टी दो कमान, तो ये सब चीज़ें हमने जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति में होता हुआ देख लिया है। ये बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार भारतीय राजनीति में इस तरह की चीज़ें हुई है, लेकिन उस वक्त भी और आज भी सबसे प्रभावित इससे कोई हुआ है तो यहाँ का जनता है। जनता जिस तरह से इस चीज़ों के दौरान प्रभावित हुई है, विकास को गति जो थी वो रुकी है, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और जो है तो ज़्यादा सत्ता पक्ष जिम्मेदार है और कम या फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज में विपक्ष भी जिम्मेदार है, या फिर इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता इस बार भी अगर इन्हीं में से किसी और को चुनकर लाती है तो कहीं ना कहीं ये जनता की नैतिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी है कि वाकई में जो है तो वो विकास नहीं चाहती है या फिर सत्ता परिवर्तन के साथ ही वो रहती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कुछ ये लोग ये भी कह सकते हैं मजबूर है, क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि विकास के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वही विधानसभा क्षेत्र की तो काफ़ी हालात इस बार जो तो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो सत्ता पर है उनको बाहर और जो बाहर है उनको सत्ता में भेजने की तैयारी है। वही विधानसभा क्षेत्र की अगर विकास मॉडल को देखा जाए तो काफ़ी खस्ता है, इसको डेवलप करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो जनता की बात कर रहे हैं। जनता की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जनता पीसते आई है और खुद को ठगा हुआ महसूस जरूर करती है। इस बार विधानसभा चुनाव का मुद्दे कई होंगे, लेकिन उसमें प्रमुख मुद्दा जो है तो मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण का हो सकता है। मराठा आरक्षण के साथ साथ बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा है और काफ़ी कुछ चीज़ें ज़रूर है। वहीं अगर हम बात करें शिंदे सरकार की तो शिंदे सरकार ने अपने डिफेंस में यहाँ पर ये बात ज़रूर कर दी है कि इस बार के बजट में 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात जो की गई है वो काफ़ी हद तक के काफ़ी जो है तो जनता को खुश करने के लिए है। लेकिन क्या वाकई में ये इसको देखने के बाद भी जनता खुश होकर बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगी या फिर विपक्ष में जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में